सो है एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल। मेरा नाम है हातिम और मैं एमपी स्टेट से हूँ। सो फाइनली हम सभी नीट 2025 एस्पेरेंट जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वो चीज़ आ गई है, यानी नीट 2025 रिज़ल्ट, जो कि कल यानी 14 जून को आया। और आज मैं 15 जून को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसमें मैं अपनी स्टोरी बताने वाला हूँ कि मेरी नीट 2025 की स्टोरी कैसे रही, मेरी क्या रैंक है, मेरे क्या मार्क्स है और मेरा सिलेक्शन इस साल एमपी स्टेट में होगा कि नहीं। तो मैं वो आपको इस वीडियो में आगे चल के बताऊँगा। बट मैं इस नीट 2025 की जर्नी को स्टार्ट करना चाहता हूँ नीट 2024 के ट्रॉमा से। जो हम सभी लोग जानते हैं कि जिसने भी नीट 2024 दिया वो सभी के लिए ट्रॉमा था, क्योंकि तब शायद स्कैम या जो भी बोल लो वो हुआ था। मेरे नीट 2024 में 540 मार्क्स थे, जिस पे मेरी ऑल इंडिया रैंक लगभग 1,50,000 के अराउंड थी। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे एमपी में एक प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर एक स्कॉलरशिप जो एमपी से देख रहे हो उसको पता होगा कि यहाँ एमपी में एक मेधावी योजना स्कॉलरशिप होती है। मैंने सोचा था कि मैं उसके थ्रू प्राइवेट कॉलेज ले लूँगा। बट अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट का भी कट ऑफ लास्ट ईयर एमपी में 550 प्लस चला गया और मेरे मार्क्स थे 540। बट मैं वेट कर रहा था प्राइवेट कॉलेज के लिए और मेरा वेट करते करते अगस्त का मंथ एंड हो चुका था। और तब मुझे पता चला कि मुझे प्राइवेट कॉलेज भी अलॉट नहीं होगा। तब मैं रोया भी था। और मैंने अपनी फिर दीदी को कॉल किया, उनसे मैंने डिस्कशन की और फिर मैंने सोचा कि मैं एक और ड्रॉप लूँगा और इस साल और मेहनत करूँगा और 650 क्रॉस करने की पूरी ट्राई करूँगा, क्योंकि हमें नीट 2024 में पता था कि अगर 650 मार्क्स नहीं है तो आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। फिर मैंने सितंबर से 2024 में मेरी नीट 2025 की जर्नी फिर से शुरू करी। और मैंने इस बार डिसाइड किया था जो मेरे पिछले साल की मिस्टेक्स है मैं उसको अच्छे से काम करूँगा उस पर। मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे नीट 2024 में, मैं उस पर ध्यान दूंगा और मैं रिवीजन पे और ध्यान दूंगा। जो भी मेरी मिस्टेक्स थी नीट 2024 में मैं उस पर वर्क करने का सोचा था। और मैंने नीट सितंबर से वापस अपना सपने के लिए फिर से शुरू किया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। और पर मेरा जो सिलेबस था, क्योंकि मैंने लेट स्टार्ट किया था नीट 25 के लिए, तो मेरा सिलेबस मार्च एंड तक ख़त्म हुआ, पूरा नोट्स के साथ और सारी चीज़ें रिवीजन के साथ। और पर जो एक फाइनल रिवीजन होता है जो मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स का तो शायद फरवरी में या मार्च में ही शुरू हो जाता होगा, मेरा वो शुरू हुआ था अप्रैल में। और बट मेरे साथ सपोर्ट था। मैं एक मेंटोरशिप का बताना चाहता हूँ, ये कोई पेड मेंटोरशिप का मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने ली थी एक मेंटोरशिप में उसका बता रहा हूँ जिसका मुझे बहुत सपोर्ट रहा था। अलमाइटी जूनियर्स करके एक मेंटोरशिप है, यूट्यूब पे मुझे इनके बारे में पता चला था, तो मैंने उनसे भी गाइडेंस ली थी और उसका भी मुझे बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया लास्ट मंथ्स में। और वो बहुत अच्छे सर है, मैंने उनसे काफ़ी डिस्कशंस की थी। और फिर जो लास्ट मंथ था मेरा अप्रैल का जो मंथ था उसमें मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज़ किया और टेंशन में कम से कम लिया कि भाई लास्ट मंथ है, मुझे रिवीजन भी करना था, मुझे अपने मॉक्स भी देने थे, क्योंकि मैंने लास्ट मंथ में ही मॉक भी दिए और रिवीजन भी किया, क्योंकि मेरा सिलेबस एंड ही मार्च में हुआ था। तो लास्ट मंथ में मैंने रिवीजन किया, साथ में मॉक दिए। मैंने 12-15 मॉक टेस्ट दिए थे, जिसमें मैंने आकाश के सीएसटी और पीवाईक्यू के दिए थे, क्योंकि लास्ट मंथ में पता ही होता है पीवाईक्यू का कितना इम्पोर्टेंस रहता है। तो मैंने पीवाईक्यू के टेस्ट दिए और आकाश के सीएसटी दिए। और उसके बाद फिर जब फाइनली 4 मई का दिन आया और नीट 2025 था, तो उस दिन मैंने सुबह मतलब थोड़ा बहुत रिवीजन किया था और उसके बाद फिर उस दिन का पेपर देने गया। मैं अपने सेंटर पे तो पहुंच गया था टाइमली और मेरे सारे बायोमेट्रिक्स भी हो गए थे अच्छे से। उसके बाद जब वो पेपर शुरू हुआ तो हम सभी जानते हैं कि वो इस साल का पेपर कितना टफ पेपर था। और मैंने बायो से स्टार्ट किया था, बायो में मुझे लगभग 1 आवर 15 मिनट लग गए थे। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री किया था, केमिस्ट्री में मुझे 1 आवर लग गए थे। और फिर फिज़िक्स के लिए मेरे पास सिर्फ 45 मिनट्स थे। और तब मैंने मतलब तब मेरे हाथ बहुत मतलब पैनिक हो रहा था मैं, और हाथ भी काँप रहे थे, क्योंकि 45 मिनट्स में मैंने आज तक किसी भी मॉक टेस्ट में जितने भी दिए थे मैंने, वो उसमें कभी 45 मिनट्स मेरे लिए फ़िज़िक्स के लिए बच्चे नहीं थे। बट 45 मिनट्स में मैंने ये सोच लिया था कि अब शायद फ़िज़िक्स पूरी नहीं होगी। और फिज़िक्स तो सबसे टफेस्ट थी इस साल की। तो मैंने 26 क्वेश्चंस फिज़िक्स के अटैम्प्ट किए। और उस 26 में से अब मैं अपने मार्क्स बताऊँ, क्योंकि मतलब उस दिन तो मैंने फिर आया था जब,
तो बहुत रोया भी, क्योंकि मतलब सबको यही एक्सपेक्टेशन थी ना, सब लोग यही सोच रहे थे कि हमको तो 650 लाना है, और मैं शायद 650 का अटैम्प्ट भी नहीं किया था, मैंने 600 मार्क्स का भी नहीं अटैम्प्ट किया था, मैंने उससे भी कम अटैम्प्ट किया था। तो मुझे यही लग रहा था कि अब सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। और फिर मैं घर पे आया, उसके बाद मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए, और फिर जो ये पिछले 1 महीने में जितने भी कट ऑफ ट्रेंड वगैरह चले उसके हिसाब से लगा कि शायद मुझे एमपी में कॉलेज मिल जाएगा जितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं। तो अगर मैं अब मेरी मार्क्स की बात करूँ तो मेरे फिज़िक्स में मैंने 26 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, उसमें से 23 सही है हुए, तो फिज़िक्स में मेरे 89 मार्क्स है। केमिस्ट्री में मैंने 33 अटैम्प्ट किए थे 1 आवर में, मेरे 32 सही हुए, तो केमिस्ट्री में मेरे 127 मार्क्स है। और बायो में मेरे मार्क्स टोटल मैंने 81 अटैम्प्ट किए थे और उसमें से 77 सही है, तो बायो में मेरे टोटल मार्क्स है 304, और मेरी जो ऑल इंडिया रैंक आई है वो है 32,191। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लास्ट में लगा दूंगा वीडियो के एंड में। तो मेरी इस रैंक पर मुझे एमपी में जो भी एमपी के लोग होंगे उन्हें पता होगा कि एमपी में लगभग 50,000 तक जनरल को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। तो एमपी स्टेट से मुझे इस रैंक पर 32,000 की रैंक पर एक डिसेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो अगर मैं मेरी इस पूरी नीट की जर्नी को सम अप करूँ तो सबसे पहले थैंकफुल टू गॉड कि मैं इस टफ पेपर में 520 मार्क्स को अचीव कर पाया, जिस पे मेरी ऑल इंडिया रैंक 32,000 आई है। और फिर मेरे पेरेंट्स को, क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस पूरी जर्नी में और मुझे मोटिवेट रखने की कोशिश की, मेरी दीदी को, और साथ ही जो मैंने इस साल थोड़ा मेंटरशिप का भी सपोर्ट लिया था, क्योंकि क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर जब ड्रॉप लिया था तो मैं कोटा से ड्रॉप लिया था, उसके बाद मैंने 2 साल घर पे ही रह के प्रिपरेशन की है। तो जो भी घर पे रह के प्रिपरेशन करते हैं उनको एक थोड़ा मोटिवेशन का कभी लैक लगता है या कभी डिसिप्लिन नहीं मेंटेन होता है। तो मैंने एक मेंटरशिप जिसका मैंने नाम बताया, उनका यूट्यूब पे चैनल भी अल्माइटी जूनियर्स मेंटरशिप, उनका भी सपोर्ट रहा। तो ये सारी चीज़ों का सपोर्ट रहा मेरे लिए। सो मैं अपनी आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा कि मुझे कौन सा काउंसलिंग के थ्रू, क्योंकि अब काउंसलिंग शुरू होगी मोस्ट प्रोबेबली 1 जुलाई से, तो कौन सा मुझे काउंसलिंग के थ्रू मेडिकल कॉलेज एमपी में अलॉट हो रहा है। सो दिस सम अप्स माय नीट 2025 जर्नी। सो यहाँ पर मैं अभी अपना रिज़ल्ट भी लगा दूंगा, जो उसकी स्क्रीनशॉट है वो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस कि आपने ये वीडियो को यहाँ तक देखा। सो थैंक यू सो मच।